मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे मोमिन बंदे कि अगर मैं कोई अजीज़ चीज़ दुनिया से उठा लूँ और वो इस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले तो उसका बदला मेरे यहाँ जन्नत के सिवा और कुछ नहीं। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ग्राम पंचायत व बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियां तेज। अंदरून 3 माह तमाम इंतजामात मुकम्मल करने जिला कलेक्टर्स को इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी का मशवरा। बोधन शहर का कदीम तरीन मधुमलंचा तालीमी इदारा, उर्दू टीचर की अदम दस्तियाबी, उर्दू मीडियम तलबा का मुस्तकबिल दाव पर, फौरन असातिज़ा के तकर्रुर का जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद का मुतालिबा। तनाज़ात के चलते 2 भाइयों में झगड़ा, बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी बीवी पर हमला करते हुए किया जख्मी, हालत तशवीशनाक। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। अब खबरें तफसील से। बल्दियाती इंतखाबात आइंदा 4 से 5 माह में मुनाकिद होंगे। इंतखाबात के इनेकाद के लिए बगैर किसी गलती व तसाहुली इंतजामात किए जाए। ओहदेदारान फील्ड लेवल पर वक्तन फ़ौक़तन जायज़ा लेते रहे। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्था सारथी की कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्था सारथी ने तजवीज़ की कि बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात किए जाए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत की कि वो बगैर किसी गलती के ज़मीनी सतह पर इंतखाबी अमल के इंतजामात करें। जुमेरात को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़िला कलेक्टरों, बल्दियाती इदारों के एडिशनल कलेक्टर, ज़िला परिषद सीईओस, डीपीओस और इलेक्शन रिटर्निंग अफसरों के साथ जायज़ा इजलास मुनाक़िद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने कहा कि आइंदा 4 से 5 माह में बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हो जाएंगे। पहले ग्राम पंचायत इंतखाबात 3 मरहलों में होंगे, इसके बाद एमपीटीसी और जेडपीटीसी इंतखाबात होंगे और आखिर में म्यूनसिपल इंतखाबात होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मशवरा दिया कि इंतखाबात के इनेकाद के इंतजामात पर एहतियात से तवज्जो मरकूज़ की जानी चाहिए और ज़िला इलेक्शन अफसरान, कलेक्टर जैसे ज़िला इलेक्शन अफसरान को इंतजामात पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए। कमिश्नर ने कहा कि असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात के मुकाबले में बल्दियाती इंतखाबात जमाती खतूत से बिलातर होकर हसास है और इंतखाबात को बिला लापरवाही और बगैर किसी शिकायत की गुंजाइश के पुरअमन और शफाफ तरीके से मुनाकिद करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाए। राय दहिंदगान की फहरिस्त की तैयारी और पोलिंग बूथ की नक्शे साजी का अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाए। वोटर लिस्ट का नोटिफिकेशन 6 सितंबर को जारी किया जाएगा और एतराज़ात कबूल किए जाएंगे और हतमी वोटर लिस्ट 21 सितंबर को जारी करना होगा। उन्होंने कहा कि हतमी राय दहिंदगान की फहरिस्त जारी होने से पहले इसकी मुकम्मल जांच पड़ताल की जानी चाहिए और अगर तब्दीली या इजाफे की कोई दरख्वास्त मौसूल होती है तो उनकी जांच पड़ताल की जाए और उन्हें इंतखाबात के रिटर्निंग अफसरान ही वोटर लिस्ट में शामिल करेंगे। हर मरहले पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए ताकि किसी छोटी सी गलती की गुंजाइश ना रहे और गफलत से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। पंचायती राज एक्ट 2018 के अलावा बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतल्लिक़ क़वाइद की मुकम्मल तफ़हीम कायम की जाए और बल्दियाती इदारों के एडिशनल कलेक्टर्स इलेक्शन मैनेजमेंट के अमल में फ़ाल किरदार अदा करें। उन्होंने मशवरा दिया कि असम्बली हल्कों की वोटर लिस्ट ग्राम पंचायत के लिहाज से तैयार की जानी चाहिए और इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि फहरिस्त से एक भी अहल वोटर का नाम गायब ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि राय दहिंदगान की फहरिस्त और पोलिंग बूथ के क़याम पर तबादले ख्याल करने के लिए
सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनाकिद किया जाए। इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी ने कहा कि मुश्किलात का शिकार और इंतहाई मसाइल से दूर पोलिंग स्टेशनों की निशानदेही करने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर पुरअमन, शिफाफ और मुनसिफाना तरीके से इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़रूरी इंतजाम किए जाएँ। एमपीडीओज़ को फील्ड सतह पर अपने मुतल्लिका मंडल के तहत पोलिंग स्टेशनों का दौरा करना चाहिए और उनकी हैसियत की जाँच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर पोलिंग स्टेशन में 600 वोटर्स रखने के इक़दाम किए जाए और अगर वोटर्स की तादाद 650 से ज़्यादा हो तो एक इजाफी पोलिंग स्टेशन कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि एक वार्ड के वोटर को दूसरे वार्ड वोट डालने का हक ना हो और वोटर लिस्ट की बारीक बीनी से जांच पड़ताल की जाए ताकि एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले राय दहिंदगान का वोट एक ही जगह पर हो। इलेक्शन मैनेजमेंट इंतजामात को इंतहाई अहमियत देते हुए कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि हर कोई अपने फ़राइज़ बाहुस्न खूबी से अंजाम और कोताही को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। बैलेट बुक्स और दीगर इंतखाबी मवाद हासिल किया जाए। इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़रूरी पोलिंग अहलकारों की निशानदेही की जाए, उनके लिए तरबियती क्लासेस का इंतज़ाम किया जाए और रैंडमाइजेशन के जरिए पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटियां तफवीज़ करने के इक़दाम किए जाएँ। इलेक्शन कमिश्नर ने मशवरा दिया कि मंडल की सतह के साथ साथ ज़िला पंचायत दफातर के साथ साथ मंडल की सतह पर खुसूसी इंतखाबी सेल कायम किए जाए ताकि इंतखाबात के इनेकाद के इंतजामात की निगरानी की जा सके। इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर अंकर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर मकरंद, ट्रेनी कलेक्टर जिला परिषद, सीईओ उषा, डीपीओ तरुण कुमार, आरडीओ राजेंद्र कुमार, राजा गौड़, राजेश्वर दीगर भी मौजूद थे। 5.5 माह बाद एमएलसी के कविता की जेल से रिहाई, वालिद से मुलाकात, अपनी बेटी कविता को देख केसीआर की आंखें अश्कबार। दहली शराब मामले में 5.5 महीने से जेल में कैद एमएलसी के कविता ने जमानत मिलने के बाद जुमेरात को अपने वालिद से मुलाकात की जो एरावली फार्म पर थे। एमएलसी के कविता अपने शौहर अनिल कुमार के साथ अपने बेटे के साथ एरावली पहुंची। उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बच्ची को देखकर केसीआर वालिद हैरान रहे। गैर कानूनी कैद से बाहर आने वाली बच्ची को देखकर केसीआर की आंखें खुशी से भर गई। केसीआर ने बच्ची को प्यार से नवाजा। कविता के आने से केसीआर के चेहरे पर खुशी छा गई। तवील अरसे के बाद केसीआर पुरजोश नजर आए। इस मौके पर साबिका वजीर व एमएलए प्रशांत रेड्डी, साबिका एमएलए जीवन रेड्डी और निजामाबाद जिले के कई दीगर पार्टी रहनुमा और अमले ने इनकी खुशी में शिरकत की। कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना रियासत की अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अंत तक काम कर रही। इस मौके पर कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के चेक्स इस्तिफादा कुनिंगान में तकसीम किए गए। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का बयान। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने जिला हेडक्वार्टर में बाईपास रोड पर कैंप ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए अंत तक मेहनत करें। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत देही हल्के के तहत मंडल के तमाम गाँव के मुस्तहिक़ीन 1,01,16 रुपये के चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर जिला कांग्रेस के डीसीसी डेलीगेट जी रमेश, मंडल किसान मोर्चा सदर पी श्रीनिवास रेड्डी, दीगर सीनियर कांग्रेस कायदीन, कारकुनों, इस्तिफादा कुनिंगान व दीगर भी मौजूद थे। मरकजी हुकूमत की जानिब से हर साल ध्यानचंद जयंती के मौके पर यौम कौमी खेल मनाया जाता है। खेल सेहतमंद रहने में मददगार साबित होते। एसबीआई डिप्टी जनरल मैनेजर बी कुमार साहू का बयान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंतजामी दफ्तर के जरिए बैंक मुलाजमीन की क़ियादत में जिला हेडक्वार्टर के मुकामी विनायक नगर 100 फीट चौरास्ते से मुकामी फुलांग चौरास्ते तक रैली निकाली गई। इस मौके पर बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर बी कुमार साहू ने कहा कि खेल इंसानी तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि हर साल ध्यानचंद जयंती के मौके पर हमारे अमले की जानिब से कौमी खेलों का दिन मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे अमले के लिए मुनासिब वर्जिश ज़रूरी है कि वो जहनी तनाव का शिकार ना हो। खेलों के साथ साथ वर्जिश भी अपनी सेहत को बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकती है। इस मौके पर महेश व दीगर भी मौजूद थे। సో ఫిట్నెస్ ఏంటంటే మనకి ఒక వాకింగ్ కావచ్చు, యోగా కావచ్చు, ఒక ఏదైనా ఆటలో ఒక అభిరుచి ఉండొచ్చు. సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫిట్ ఉండే, ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు హెల్త్ ఈజ్ వెల్త్. మనం స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే మనం ప్రతి ఒక్కటి ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం మనం. సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని
మన స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టాఫ్కి అండ్ పబ్లిక్ కూడా ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం మా డీజీఎం గారి ఆధ్వర్యంలో మేము నిజామాబాద్ ఏవోలో ఇది మేము కంటిన్యూ చేస్తున్నాం మేము. సో మీ ఛానల్ ద్వారా మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఎవ్రీబడి షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ హెల్త్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ హెల్త్ గురించి పట్టించుకోవాలి. అండ్ बोधन शहर का खदीम तरीन तालीमी इदारा मधु मलंचा उर्दू टीचर की अदम दस्तयाबी की वजह उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने वाले तलबा का मुस्तकबिल दाव पर फौरन टीचर के तकर्रुर को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने का जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद मौलाना समीउल्लाह का मुतालिबा. तफसीली रिपोर्ट तहरीरी याददाश्त ज़िला कलेक्टर के हवाले की. आज जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के एक वफ़द ने हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब क़ासमी सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की सरपरस्ती में ज़िला कलेक्टर निज़ामाबाद से मुलाकात की और गवर्नमेंट मधु मलंचा हाई स्कूल शक्कर नगर बोधन में उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज लेने वाले तलबा के दाखिले शुरू करने और मौजूदा तलबा जो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लेना चाहते हैं उनको फौरी तौर पर उर्दू टीचर फ्राहम करने से मुतल्लिक़ तफसीली याददाश्त पेश की गई. इस वफ़द में हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह क़ासमी सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद, हाफिज़ मोहम्मद अफसर मजहरी नासिम मदरसा अजीज़ुल मदारिस बोधन, हाफिज़ मोहम्मद अखीलुद्दीन इंजीनियर बोधन, सैयद मेराज शक्कर नगर, हाफिज़ अब्दुल वली मजहरी और हाफिज़ इब्राहिम इशाती शामिल थे. बोधन से चंद ज़िम्मेदारों का एक वफ़द हमारे पास मधु मलंचा हाई स्कूल में उर्दू टीचर के उन्वान से ये लोग आए थे और इन लोगों ने गुजारिश की कि कलेक्टर साहब से मुलाकात करके इस मसले पर तवज्जो दिलाई जाए. तो हमने एक तहरीरी याददाश्त कलेक्टर साहब को मधु मलंचा हाई स्कूल बोधन में उर्दू टीचर के हवाले से पेश की है. अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया. डीओ साहब से बात की उन्होंने और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इस मसले की यकसुई करेंगे इंशाअल्लाह. तो मसला ये है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल मधु मलंचा शकरनगर बोधन में 1986 में जो है सो उर्दू सब्जेक्ट शुरू हुआ. 1986 में उर्दू सब्जेक्ट शुरू हुआ. फिर वो बैच जाकर सबसे पहला बैच 1996 में मधु मलंचा हाई स्कूल से फ़ारिग हुआ जिसका ये मेमो है. फिर इसके बाद वहाँ से चलता हुआ 2023 तक जो है सो वहाँ पर बच्चे उर्दू एज ए फ़र्स्ट लैंग्वेज वहाँ से एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम लिखे. लेकिन सिर्फ इसी साल 2024 से वहाँ पर उर्दू मीडियम एज ए फ़र्स्ट लैंग्वेज के दाखिले नहीं हो रहे. वहाँ के एचएम सर ये कह रहे हैं कि हिंदी एज ए फ़र्स्ट लैंग्वेज अगर आपको लेना है तो आपको यहाँ पर एडमिशन है. उर्दू एज ए फ़र्स्ट लैंग्वेज हमारे पास उर्दू टीचर भी नहीं है, हम एडमिशन भी नहीं लेते. तो इस मसले की आज यहाँ पर हम कलेक्टर साहब से आकर नुमाइंदगी करें कि यहाँ पर इसके ऊपर फौरी एक्शन लेते हुए यहाँ पर उर्दू टीचर जमीयतुल उलमा के तहत आकर हम यहाँ पर ये गुजारिश करें कलेक्टर साहब से कि यहाँ पर फौरी तौर पर उर्दू टीचर को अपॉइंट करिए और उर्दू के एडमिशन्स यहाँ पर चालू होना. मैं इस मौके पर जनाब उर्दू एकेडमी चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान साहब को भी इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ और इसी तरह हमारे जो है आली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो एडवाइज़र हैं हुकूमत के, मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ कि वो लोग भी इस तरफ तवज्जो करें. और कलेक्टर साहब से मीटिंग कराने में हमारे साबिर भाई का भी जो है इस मौके पर ताउन रहा, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि फ़ौरी इस तरफ तवज्जो करके तवज्जो दी जाए. क्योंकि तालीमी मसला हम लाजमी तालीमी बिल की बात करते हैं और जहाँ तालीम बच्चे जा रहे हैं वहाँ उस्ताद मौजूद नहीं है, बच्चों की तालीम ख़राब हो रही है, नुकसान हो रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं. जो उर्दू सेकंड लैंग्वेज जिनको फ़र्स्ट लैंग्वेज जिनकी उर्दू है अब उनको हिंदी लैंग्वेज लेने के लिए कहा जा रहा है तो उनकी तालीम ख़राब हो रही है. इस तरफ हुकूमत से हम अपील करते हैं कि वो इस तरफ तवज्जो दे, नहीं तो फिर हम और कुछ इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम हाई कोर्ट जाएंगे और जो भी कोशिश हमसे हो सकेगी इंशाअल्लाह करेंगे. एसडी बाबूलाल ऑटो कंसल्टेंट का शानदार इफ्तिताह. 60वें डिवीज़न इमाम इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम के हाथों ज़ियासर शख्सियात व नौजवानों ने बड़ी तादाद में इफ्तिताई तकरीब में की शिरकत. बाबूलाल एंड सन्स को दी मुबारकबाद. सैयद अशफाक हुसैन, सैयद अल्ताफ़ हुसैन, सैयद मुश्ताक हुसैन, सैयद शकील हुसैन ने मेहमानों का किया इस्तकबाल. शहर के बोधन रोड अपोजिट नटराज थिएटर एसडी बाबूलाल ऑटो कंसल्टेंट 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का शानदार आगाज हुआ.
एसडी ऑटो कंसल्टेंट की इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी 60वें डिवीज़न MIM इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने शिरकत की और इफ्तिताह किया। इस मौके पर इंचार्ज कॉरपोरेटर के अलावा शहर के ज़ियसर शख्सियात व नौजवानों ने इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और बाबूलाल एंड सन्स को ऑटो कंसल्टेंट के इफ्तिताह की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर ऑटो कंसल्टेंट इंतज़ामिया की जानिब से मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम को तहनीत पेश करते हुए शालपोशी व गुलपोशी की गई। सैयद अल्ताफ़ हुसैन, सैयद मुश्ताक हुसैन, सैयद शकील हुसैन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। तमाम अक़साम के 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की ख़रीदो फ़रोख्त आसानी के साथ इंतहाई वाजिबी दामों में की जाएगी। इससे इस्तेफ़ादा हासिल करने मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम और एसडी ऑटो कंसल्टेंट इंतज़ामिया ने ख्वाहिश ज़ाहिर की। बोधन म्यूनिसिपल के वार्ड 14 में कन्ना नामी के खानदान के एक शख्स ने म्यूनिसिपल सफाई मुलाजमीन पर हमला किया। हमले के खिलाफ कारकुनों ने बड़ी तादाद में म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दिया और हमला करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सफाई मुलाजमीन पर हमला करने वालों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर वेंकट नारायण का बयान। बोधन टाउन म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 14 में कन्ना नामी शख्स के अहले खाना ने म्यूनिसिपल सफाई मुलाजमीन पर हमला किया और उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। कारकुनों ने हमले के खिलाफ म्यूनिसिपल दफ्तर के सामने धरना दिया। कारकुनों की बड़ी तादाद म्यूनिसिपल ऑफिस पहुंची और कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दिया और कारकुनों पर हमला करने वालों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने सफाई मुलाजमीन पर हमला करने वाले शख्स की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर वेंकट नारायण ने फौरी तौर पर जवाब दिया और पुलिस को इत्तला दी। मजदूरों पर हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी। जख्मी मजदूरों संतोष और इलैया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और हमला किए जाने पर कन्ना के अहले खाना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि आवाम के लिए काम करने वाले सफाई मुलाजमीन पर हमला करना गलत है। उन्होंने कारकुनों को यकीन दिलाया कि अगर वो सफाई मुलाजमीन पर हमला करते हैं तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్ గారిని జవాన్లను అందరూ కూడా అక్కడ పంపించినాను. సార్తో మాట్లాడుతున్నా. అంటే ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏదో మనం చేయాలని కాదు, ఇట్లాంటిది ఇక ముందు జరగదు. ఇట్లా కొట్టే అధికారము తిట్టే అధికారం ఎవరు ఇచ్చారు? మనం పని చేసుకుంటున్నాం, మన పని మనం చేసుకుంటున్నాం. నేను మీ అందరూ కూడా ఒకటే ఏం కోరుకుంటున్నా అంటే మనం చేసే టైంలో మనం చేసే ఏ పని కూడా बीरपुर मंडल के 2 भाइयों के दरमियान जायदाद को लेकर तनाज़ा बीरपुर मंडल के 2 भाइयों के दरमियान जायदाद को लेकर तनाज़ा हमले में तब्दील। दोनों फरीक़ैन में गाली गलौज और लाठियों से हमले में छोटा भाई और उसकी बीवी शदीद जख्मी, दवाखाने में ज़ेर इलाज। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बांसवाड़ा हल्के के बीरपुर मंडल मुस्तक़र में जायदाद को लेकर 2 खानदान के दरमियान चारशंबे की रात झगड़ा हुआ। सबसे पहले बात बढ़ी और एक दूसरे पर हमला किया और शदीद जख्मी हो गए। गांव के बीरामू और बाबूलाल के अफरादे खानदान में दोपहर 2 बजे के करीब जायदाद को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े में इजाफा हुआ क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से गाली गलौज की। लोहे की सलाखों से पीटे जाने पर खानदान के दोनों अफराद के सर पर कई चोटें हुई। मुकामी अवाम ने झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के आने के साथ ही झगड़ा थम गया। जख्मियों को इलाज के लिए निजामाबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया क्योंकि वो शदीद जख्मी हो गए। मुकामी अवाम का कहना है कि झगड़े की वजह जायदाद के तनाज़ात हैं। रियासती हुकूमत की ज़ेर क़ियादत आयुष के ज़रिए चलाने वाले आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप से अवाम इस्तिफ़ादा करें। जोड़ों के दर्द, जिल्द की बीमारी व दीगर अमराज के लिए मुफ्त अद्वियात फ्राहम की जा रही। पोतंगल जिला इंचार्ज डॉक्टर नारायण राव का बयान। तेलंगाना हुकूमत के महकमा आयुष की हिदायत के मुताबिक जुमेरात के रोज़ जिला सरकारी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम पोतंगल मंडल मुस्तक़र में ओल्ड एज मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। आयुष महकमे के जिला इंचार्ज डॉक्टर नारायण राव ने सबसे पहले धनवंतरी के मुजस्मे पर फूल मालाएं जलाई और ज्योति जलाकर कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर नारायण राव ने अवाम पर जोर दिया कि वो ओल्ड एज मेडिकल कैंप से इस्तिफादा करें। पोतंगल की आयुर्वेदिक डॉक्टर आकुला राधिका ने बताया
इस कैंप में दायमी अमराज, जिल्द की बीमारी, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, खवातीन के अमराज, बुखार, ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर बीमारियों की अद्वियात मुफ्त तकसीम की गई। कैंप में डॉक्टर वेंकटेश, पीएचसी के डॉक्टर किरण, डॉक्टर श्रवैया, आयुष डिपार्टमेंट के फार्मासिस्ट एन वेंकटेश दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। ग्राम पंचायत व बल्दियाती इंतखाबात की सरगर्मियां तेज, अंदरून 3 माह तमाम इंतजामात मुकम्मल करने जिला कलेक्टर्स को इलेक्शन कमिश्नर पार्था सारथी का मशवरा। बोधन शहर का कदीम तरीन मधुमलंचा तालीमी इदारा, उर्दू टीचर की अदम दस्तियाबी, उर्दू मीडियम तलबा का मुस्तकबिल दाव पर, फौरन असातिज़ा के तकर्रुर का जमीयत उलमा निज़ामाबाद का मुतालिबा। तनाज़ात के चलते 2 भाइयों में झगड़ा, बड़े भाई ने छोटे भाई और उसकी बीवी पर हमला करते हुए किया जख्मी, हालत तशवीशनाक, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।